नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इससे पहले वाले जो वीडियो है जिसमें हमने बाल गोविंद भगत जो पाठ है जिसके लेखक जो रामवृक्ष बेनीपुरी थे उनके बारे में जो है जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, काव्यगत विशेषताओं के बारे में और उनकी जो कुछ भाषा शैली और जो पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया उसके बारे में जो है हमने पढ़ा उस वीडियो में। अब हम चलते हैं इस पाठ की विषय वस्तु के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि इस पाठ की विषय वस्तु जो है किस तरह से आगे बढ़ती है। तो आइए हम चलते हैं। तो इस पाठ का जो नाम रखा गया है बाल गोविंद भगत, यानी कि अगर हम बात करें किसी भी रचना के शीर्षक की तो जो शीर्षक जो रखा जाता है वो किसी भी रचना के लिए एक उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। और यहाँ पे भी जो है बाल गोविंद भगत जो इस पाठ का शीर्षक रखा गया है वो भी बिल्कुल उपयुक्त है। और उपयुक्त इसलिए है क्योंकि बाल गोविंद भगत जो व्यक्ति हैं उन्हीं के इर्द गिर्द जो है इस पाठ की सारी विषय वस्तु जो है वो घूमती रहती है, यानी चलती है, आगे बढ़ती है। तो आइए अब चलते हैं हम। सबसे पहले जो बाल गोविंद भगत है उनकी वेशभूषा के बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरह के जो है वस्त्र पहनते थे, उनकी जो है कदकाठी किस तरह की थी। तो हम बात करते हैं बाल गोविंद भगत की। तो बाल गोविंद भगत जो है लगभग 55 से 60 साल के बीच के जो है व्यक्ति हैं और उनकी जो है सफ़ेद दाढ़ी आ चुकी है और थोड़ी सी वो जो है सफ़ेद दाढ़ी वो जो है रखते हैं और इतनी सफ़ेद है कि वो जो है बिल्कुल चमकने लग जाती है, यानी कि एक तरह से वहाँ पे एक वर्ड आया झाई मारती है। झाई मारती का मतलब है कि वो जो है बिल्कुल चमकने वाली जो है दाढ़ी जो बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है वैसी वो दाढ़ी रखते हैं। और उनकी वेशभूषा के बारे में हम बात करें तो हम चलते हैं सर से, यानी सबसे पहले सर पे जो है वो क्या पहनते थे। तो सर की बात करें तो सर पे वो पहनते थे कबीर पंथियों की कनफटी टोपी। जो कबीर पंथी जो होते हैं, कबीर के जो आदर्शों को जो मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने सर पे एक टोपी पहनते हैं, उसको बोलते हैं कबीर पंथी टोपी। तो वो जो कबीर पंथी टोपी है वो साइड से, यानी कि जो अपने जो कान है उन कान के पास से थोड़ी सी जो है कटी होती है, यानी कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा कट लगा होता है दोनों कान की तरफ। तो इस तरह की जो है वो कनफटी कबीर पंथी टोपी पहनते थे सर पे। फिर हम बात करते हैं गले की। तो गले में वो जो है तुलसी की जो जड़ें होती हैं उनकी अस्त व्यस्त मालाएं, बेडोल माला, यानी बेडोल शब्द आया वहाँ पे। तो बेडोल का मतलब होता है कि जो सही तरीके से एक तरह से नहीं बनाई गई, यानी तुलसी की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों को जो है धागे में बांध के और उन जड़ों की जो माला है वो पहनते थे। यानी तुलसी जो एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसीलिए वो जो है अपने गले में तुलसी की जो जड़ें हैं उनकी माला वो पहनते थे। फिर आगे आते हैं हम उनके शरीर पे। तो शरीर पे जो है वो यहाँ जो कंधे से लेकर के और कमर तक का जो भाग है यहाँ पे जो है वो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे और ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही रहते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तब वो जो है अपने कंधे पे अपने शरीर को ढकने के लिए जो है एक काली जो कंबल होता है, काली कंबली जो जिसको यहाँ पे बोला गया है, तो वो काली कंबल जो है ओढ़ते थे। ठीक है। और फिर बात करते हैं हम उनकी लंगोट की, यानी कि जो है कमर में वो एक तरह से धोती जिसको हम बोलते हैं उसी टाइप की जो है लंगोट होती है, तो वो लंगोट जो है अपनी कमर में पहनते थे। तो इस तरह से जो है उनकी वेशभूषा है। पैरों में जो है जूतियां या फिर जो चप्पलें होती हैं वो पहनते थे और ये है उनकी कंप्लीट वेशभूषा। यानी हमने बात की कबीरपंथी टोपी सर पे, गले में जो है तुलसी की जड़ों की माला और शरीर पे जो है अपने कंधे पे जो है वो सर्दियों के वक्त जो है काली कंबल रखते थे और बाकी जो है हर और जो मौसम होता है उसमें वो कुछ भी नहीं रखते थे। कमर में जो है वो एक लंगोट पहनते थे और उसके बाद में जो है वो पैरों के अंदर जूतियां या चप्पलें पहनते थे। सर पे जो है अपने यानी अपने माथे पे जो है वो एक तिलक लगाते थे जिसको बोला गया है रामानंदी तिलक। यानी कि जो है रामानंदी तिलक का मतलब हो गया एक लंबा सा तिलक जो है वो लगाते थे, जो यहाँ से लेकर के और काफी जो है लंबा तिलक होता है, तो उस तिलक को बोला जाता है रामानंदी तिलक। तो वो सर पे अपने रामानंदी तिलक लगाते थे। तो इस तरह से जो है उनकी वेशभूषा है। अब हम बात करते हैं उनके व्यक्तित्व की, यानी उनके व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। व्यक्तित्व में देखो हम बात करते हैं कि वो जो है झूठ नहीं बोलते थे, सबसे पहली विशेषता ये है उनके व्यक्तित्व की। नंबर 2 जो है वो किसी भी व्यक्ति की जो वस्तु है उसे बिना उस व्यक्ति से पूछे कभी भी छूते नहीं थे, कभी भी काम में नहीं लेते थे। तीसरी जो विशेषता है वो कभी भी जो है बेवजह किसी से भी झगड़ा मोल नहीं लेते थे, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे वो। चौथी विशेषता है उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही नम्र था, विनयशील था। फिर 5वीं जो विशेषता है
वो पांचवी विशेषता ये है कि वो किसी भी व्यक्ति के खेत में जो है शौच करने के लिए नहीं जाते थे। यानी जनरली जो है, जो पुराना जो जमाना जिसकी हम बात करें, तो लोग जो है शौच करने के लिए दूसरे के खेतों में जाते थे। तो इनके ये मानना था कि जो है ये किसी भी व्यक्ति के खेत में जो है शौच करने के लिए नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो है उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं थी, यानी कि झूठ नहीं बोलते थे, बेवजह झगड़ा नहीं मोल लेते थे, किसी की वस्तु को बिना पूछे जो है वो काम में नहीं लेते थे, किसी दूसरे के खेत में वो सोच के लिए नहीं जाते थे। उनका व्यवहार जो है बहुत ही विनम्र और मिलनसार था। तो इस तरह से ये उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं भगत का जो परिवार है उसके बारे में। तो भगत का जो परिवार है वो छोटा सा परिवार था और उनके परिवार में उनका जो है एक इकलौता बेटा था और भगत खुद, और फिर जब उन्होंने जो है अपने बेटे की शादी करवा दी तो एक जो है उनके बेटे की वाइफ जो पत्नी है वो, तो इस तरह से जो है 3 जो लोग हैं वो उनके परिवार में थे। तो उनके परिवार में 3 व्यक्ति थे, भगत खुद, उनका बेटा और उनके बेटे की वाइफ यानी कि पत्नी। ये 3 व्यक्ति जो है उनके परिवार में थे। अब आती है बात भगत की दिनचर्या, यानी कि भगत की जो दिनचर्या है वो किस तरह से शुरू होती थी। तो भगत की दिनचर्या के बारे में अगर बात करें तो वो सुबह जल्दी उठते थे और लगभग 4:30-5 बजे के आसपास जो है वो कोई भी मौसम हो उस मौसम में जो है वो हमेशा इसी तरह से जल्दी उठते थे। फिर उसके बाद में जो है उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो नदी है वहाँ वो नदी पे जो है स्नान करने के लिए जाते थे। फिर वहाँ वो स्नान करते पहले, फिर उसके बाद में जो है वहीं नदी किनारे जो है वो बैठ करके और जो कबीर के जो पद हैं उनको वो गाया करते थे। यानी कबीर को जो अपना आदर्श मानते थे और कबीर के पदों को वो गाया करते थे। तो इस तरह से जो है सुबह जल्दी उठने से फिर स्नान करना, फिर कबीर के पद गाना, फिर उसके बाद घर आना वापस और कुछ जो है थोड़ा बहुत जो है कलेवा जिसको हम बोलते हैं, जिसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है वो करके और उसके बाद वो अपने खेत पे निकल जाते थे और खेत पे जाकर के और वहां जाकर के और वो खेती किया करते थे। और खेती करते करते जो है वो कबीर के जो गीत हैं, पद हैं, उनको वहां पे गाया करते थे। फिर उसके बाद वो शाम को जो है यानी दोपहर में वो अपने खेत में काम करते, उसके बाद खेत में काम करने के बाद घर लौटते और उसके बाद थोड़ा आराम करते और फिर शाम को जो है वापस से अपने घर का जो आंगन है वहां पे वो एक मंडली लगा लेते थे और वहां पे भी जो है कबीर के वो पद गाया करते थे। तो इस तरह से उनका जो पूरा जो दिन है वो इसी तरह से गुजरता था। अब हम बात करते हैं भगत के गीत, यानी कि वो जो गीत गाते थे उनकी क्या विशेषता है। तो भगत के जो गीत हैं उनकी ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता थी कि वो जो है बहुत ही मधुर गाते थे और वो इतना मीठा गाते थे कि जब लोग उनके गीतों को सुनते थे तो लोग उनके गीतों को सुन करके और झूमने लग जाते थे, नाचने लग जाते थे। तो इस तरह से उनके गीत बड़े ही मधुर थे। और उनके गीतों के बारे में जो है यहाँ पे जो लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी उन्होंने कहा भी है कि जब वो अपने खेत में फसल, धान की फसल जब वो उगाते थे, बोते थे, तो धान की फसल को बोते वक्त जो है जब वो गीत गाते थे तो उनके गीतों को सुन करके और वहाँ जो खेत की जो मेड़ होती है उस खेत की मेड़ पे बैठी औरतें जो हैं वो गुनगुनाने लगती थी और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो उनके गीतों को सुन करके नाचने लगते थे। और जो खेत में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथों की जो उंगलियां हैं वो उनके गीतों का जो सुर है उस सुर के अनुसार जो है तेज तो कभी धीमे कार्य करती हुई नजर आती थी। यानी कि अगर वो जो है तेज यानी कि फास्ट अगर गा रहे हैं किसी भी गीत को तो उनकी अंगुलियां भी जो है फास्ट चलती थी और धान की फसल को वो जो है अपने खेतों में फास्ट बोने लगते थे। और अगर वो स्लो गाते थे, धीमे गाते थे, यानी कि एक तरह से स्लो बिल्कुल जो है धीरे धीरे जो है अगर वो उसकी जो टोन है गीत की वो बिल्कुल सुर जो है धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसका सुर जो है, तो उसी के अनुसार जो है उनके हाथों की जो उंगलियां हैं धान की जो रोपाई करते थे वो भी धीरे धीरे करने लग जाते थे। तो इस तरह से जो है उनके गीतों की एक ये बहुत ही खास विशेषता थी। तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की क्या विशेषता है, तो उसमें यही आंसर आता है कि बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की ये विशेषता थी कि उनके गीतों को सुनकर खेत में बैठी जो औरतें हैं उनके होठ जो हैं वो गुनगुनाने लगते थे, बच्चे जो है उनके गीतों को सुनकर के नाचने लगते थे, खेत में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी उंगलियां जो हैं उनके गीतों के सुर के अनुसार जो है कभी धीमे तो कभी तेज चलने लगती थी। और हलवाई जो होते हैं यानी कि हल चलाने वाले जो होते हैं, हलवाई बोला जाता है, जो हल चला रहे होते हैं, जो किसान जो हल चला रहे हैं उसके खेत में, तो उनका जो हल चलाने का जो तरीका है वो भी उन गीतों के अनुसार ही जो है कभी धीमा तो कभी
तेज हो जाया करता था। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की ये कुछ विशेषताएं हैं। अब बात आती है वहां पे प्रभातियां की, यानी प्रभातियों की अब हम बात करें तो प्रभातियां जो बोला जाता है वो बोला जाता है सुबह सुबह जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को बोला जाता है प्रभातियां। प्रभात का मतलब होता है सुबह, तो सवेरे सवेरे जल्दी जो गीत गाए जाते हैं उन्हें प्रभातियां बोला जाता है। तो कबीर भी जो है प्रभातियां गाते थे, और जैसा कि मैंने कहा था कि वो सुबह जल्दी उठते, फिर नदी किनारे स्नान करने जाते और वहां जाकर के और स्नान करने के बाद में जो है वो अपना आसन लगाते हैं। आसन का मतलब है एक छोटी सी जो चटाई होती है चौकोर, उसको वो वहां पे लगाते, उसके ऊपर फिर वो बैठते और अपनी जो खंजड़ी है, खंजड़ी वो अपने साथ में रखते थे। तो खंजड़ी जो है बिल्कुल इसी तरह से होती थी जैसे कि हम होली के अवसर पर जो ढप बजाते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है, और ये जो है खंजड़ी ये थोड़ी सी छोटी होती है। तो ये जो खंजड़ी है इस तरह से गोल आकार की होती है, और इस खंजड़ी को जो है ढप से थोड़े आधे से भी कम, यानी ढप जितने आकार का होता है उस आकार से भी जो है छोटी वो खंजड़ी हुआ करती थी, और उस खंजड़ी को जो है वो अपने साथ में रखते थे। और उस खंजड़ी के पास में जो है यहाँ पे कुछ लोहे के इस तरह से जो है छोटे छोटे गोल सर्किल जिस तरह से होते हैं ये कुछ लगे हुए होते थे, और इस खंजड़ी को जब वो बजाते थे तो इनके साथ में लोहे के जो छल्ले जिनको हम बोलते हैं ये भी जो है उसके साथ में बजते थे। तो इस तरह से जो है वो अपनी खंजड़ी को वहां पे बजाते और कबीर के जो गीत हैं उनको वो गाया करते थे, तो उन्हें ही बोला जाता है प्रभातियां। अब हम बात करते हैं कि भादो और कार्तिक मास जब आता था तो उनके गीतों का जो सुर है और वो जो गीत है वो किस तरह के गीत गाते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाद्रपद की, यानी भाद्र जो मास है उस मास की हम बात करते हैं, उस महीने की बात करते हैं। तो उस महीने में जो है वो दो तरह के जो है गीत गाया करते थे। एक गीत था गोदी में पियवा, चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना, यानी इस तरह से जो है वो गीत गाते थे। दूसरा गीत था वो तेरी गठरी में लागा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, यानी इस तरह से जो दो गीत हैं, दो गीतों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये दो गीत वो इस तरह से गाते थे, और उनके इन गीतों को सुनकर के और वो जो भाद्र मास की जो रात होती है उस रात में जो है लोग अगर सो भी रहे होते हैं तो वो जाग जाते थे और उनके गीतों को एक तरह से सुनते थे। फिर बात आती है यहाँ पे कार्तिक मास की और भाद्र मास की। जैसे मैं बता दूं कि भादो मास में क्या होता था, जैसे बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में मूसलाधार बारिश एक बार हुई, और उस मूसलाधार बारिश में जो है जब चारों तरफ पानी भर गया और भरने के बाद में जब बारिश रुकती है तब जो है मेंढक बाहर निकलते हैं, और मेंढक जो है अपनी आवाज में टर 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 बोलने लगते हैं। तो उन मेंढकों की आवाज भी इतनी तेज थी, लेकिन फिर भी जो है उस वक्त जब बाल गोविंद भगत अपने गीत गाते हैं तो उन इतने तीव्र स्वर में वो अपने गीतों को गाते हैं कि आसपास के जो लोग हैं सुनने वाले वो जग जाते हैं और उनके गीतों को सुनने लग जाते हैं। तो इस तरह से भादों की रात में जो है गीत वो गाया करते थे। फिर आता है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में और गर्मियों के दिनों में जो है वो किस तरह के गीत गाते थे कि कार्तिक मास में क्या होता था कि जब शाम को जब वो अपने घर के आंगन में जो है एक मंडली लगा लेते थे, यानी कि गीत जब वो गाने लगते थे तो आसपास के जो लोग हैं वो वहां पे इकट्ठा हो जाया करते थे, और इकट्ठा होने के बाद में जो है बाल गोविंद भगत जो है उनको इतने ज्यादा वो मस्त हो जाते थे अपने गीतों को गाते गाते कि वो जो है पहले बैठे होते थे, गा रहे होते थे और फिर खड़े होकर के वो नाचने लग जाते थे। तो इस तरह से जो है बड़े ही वो मस्त होकर के और गीतों को गाया करते थे, कबीर के गीतों को, और आसपास के जो लोग हैं जो वहां पे इकट्ठे हो जाया करते थे वो भी जो है फिर उनके पीछे पीछे उन गीतों को दोहराते और इस तरह से गोल सर्किल बनाते हुए जो है सभी लोग झूमने लगते, और इस तरह से बड़ा ही गीत संगीत का जो माहौल है शाम के वक्त उनके आंगन में जम जाता था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कार्तिक मास और गर्मियों के दिनों की बात आती है। अब जो है यहाँ पे होता है कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो थोड़ा सा एक तरह से मंद बुद्धि है और कमजोर भी है, उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता है। तो बाल गोविंद भगत जो अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं उससे। तो खेत में अपने बेटे से जो है वो काम नहीं करवाते हैं, खुद ही वो जो है काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो है बेटे की उन्हें जो है शादी करवानी थी, उसका विवाह उनको करवाना था, और इसीलिए विवाह करवाने के बाद में जो है जब पुत्र वधू वहां आती है उनके घर में, तो पुत्र वधू जो है जो बाल गोविंद भगत का जो बेटा है उसकी वो सेवा करती है, उसकी वो देखभाल करने लग जाती है। तो फिर बाल गोविंद भगत को जो है और ज्यादा टाइम मिल जाता है अपने गीतों के लिए, अपने खेत में काम करने के लिए। हाँ, एक चीज और थी यहाँ पे कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व में एक चीज ये भी सम्मिलित थी कि बाल गोविंद भगत अपने खेत में जो भी अनाज पैदा होता था
उसको वो सबसे पहले जो है कबीर मठ में लेके जाया करते थे। कबीर मठ का मतलब है कि जिस तरह से मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है, गुरुद्वारा होता है, इसी तरह से कबीर धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं, कबीर के जीवन के आदर्शों को मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कबीर मठ हुआ करते हैं। और उस मठ के अंदर जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो कबीर के आदर्शों को अपनाते हैं, कबीर धर्म को वो एक तरह से मानते हैं। तो वहाँ वो जाते थे उस कबीर मठ में, और अपने खेत का जो अनाज है, सारा अनाज वो वहाँ लेके जाते थे, और फिर वो जो है उस अनाज को वहाँ कबीर मठ में चढ़ाते, और फिर प्रसाद स्वरूप जो है जो भी बचता, जो वापस वो अपने घर पे लेके आते, और उसी से जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो जो है अनाज को लेके जाते, फिर वहाँ वो जो है दान कर देते एक तरह से, फिर जो बचता जो है उसको अपने घर पे लेके आते और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते। अब बात आती है भगत के बेटे की मृत्यु, यानी कि अब क्योंकि भगत का जो बेटा है वो मंदबुद्धि था, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, तो इसी कारण से बीमारी के कारण उसके बेटे का, भगत के बेटे का जो निधन है वो हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब भगत के बेटे की मृत्यु होती है तब भी जो है बाल गोविंद भगत जो है वहाँ अपने घर के आंगन में किस तरह से जो है वो अपना शोक जो है, वो अपना जो दुख है वो प्रकट करते हैं। वो जो है वहाँ पे अपने बेटे का जो शव है उसको लिटा लेते हैं, उसको जो है सफेद चादर से जो है कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। फिर जो है वहाँ पे अपने घर के आंगन में जो फूल लगे हुए हैं, पुष्प जो लगे हुए हैं, उनमें से जो है कुछ पुष्प जो है तोड़ करके और उसको वहाँ पे उनके शव के ऊपर जो चादर ढकी हुई है उसके ऊपर बिखेर देते हैं। सिराने जो है एक वो दीपक जला देते हैं, और दीपक जला करके और फिर जो है वो वहाँ बैठ जाते हैं अपने बेटे के शव के पास में, और कबीर के जो भजन है उनको वो गाने लगते हैं। अब जो है वहाँ जब वो इस तरह का माहौल जब करते हैं तो जो आसपास के जो लोग हैं वो उनको एक तरह से पागल के समान कहते हैं कि देखो कैसा व्यक्ति है, बेटे की मृत्यु हो गई है और ये जो है यहाँ पे कबीर के एक तरह से पद जो है उनको गा रहा है। साथ ही साथ वो एक चीज और कर रहे थे कि अपने बेटे की जो पुत्र वधू है, यानी कि जो बेटे की जो वाइफ पत्नी है, उसको जो है जब भी वो वहाँ शव के पास में आती, उसके डेड बॉडी के पास में जब भी वो आती और तेज तेज वो रोती चिल्लाती अपने पति के लिए, तब जो है वो उसे भी रोकते और क्या कहते कि ये जो वक्त है ये रोने का नहीं उत्सव मनाने का है। तो जब आसपास के लोगों ने जब इस बात को सुना कि वो अपनी पुत्र वधू को ये चीज कह रहे हैं कि जो मेरा जो बेटा मरा है, ठीक है, मेरे बेटे की जो मृत्यु हुई है, तो वो एक तरह से जो है उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है और इसीलिए तुम्हें जो है रोना नहीं है, उत्सव मनाना है। तो जब वो उत्सव मनाने की बात वहां पे कहते हैं, रोने के बजाय उत्सव मनाने की बात वो जब कहते हैं और लोग जब इस बात को सुनते हैं तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि वो जो है खुद तो जो ऐसा कर ही रहे हैं, अपनी पुत्र वधू को भी ये कह रहे हैं कि नहीं तुम भी जो है उत्सव मनाओ क्योंकि जो है मेरे बेटे की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। लेकिन अक्सर होता यही है कि जब किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसको चाहने वाले जो लोग हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और खासकर उनके परिवार वाले जो लोग हैं वो रोते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं तेज तेज। तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का माहौल था, उनकी पुत्र वधू जो है वो तेज तेज रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसको शांत कराते हुए वो इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है एक प्रश्न बनता है कि बाल गोविंद भगत ने जो है ऐसा क्यों कहा कि यह वक्त जो है रोने का नहीं उत्सव मनाने का है, और ये बात उन्होंने कब कही। तो ये प्रश्न का जो उत्तर है वो इस तरह से होगा कि बाल गोविंद भगत ने जो है यह बात अपने पुत्र की मृत्यु पर कही। जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वो अपने पुत्र के शव के पास में बैठे रहते हैं, तब जो है वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है और इसी कारण से ये वक्त जो है रोने का नहीं, आप रोइए मत, उत्सव मनाइए। तो ये बात जो है वो अपनी पुत्र वधू को कहते हैं, और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की डेथ होने के बाद में उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का उत्तर ये बनता है। अब बेटे की मृत्यु की जो बात की मैंने, तो यहाँ पे यही चीज थी कि वो उत्सव मनाने की बात करते हैं। उसके बाद आता है कि पुत्र वधू को पुनर्विवाह का आदेश, यानी कि जो बेटे की जो वाइफ है उसको वो पुनर्विवाह करने का आदेश देते हैं और अपने पुत्र वधू के जो भाई हैं उनको वो बुलाते हैं और उनको बुला करके बोलते हैं कि आप अपनी बहन को लेके जाओ यहाँ से और इसका जो है दूसरा विवाह करवा दो। तो उन्होंने जो है ये बात इसीलिए कही क्योंकि उनके बेटे की जो मृत्यु है वो जवानी में ही एक तरह से हो गई थी और उस अपने बेटे की वाइफ के सामने, पुत्र वधू के सामने जो है पूरा जीवन पड़ा हुआ था। तो वो अपना जीवन जो है आगे उसके जीवन में किसी तरह की मुसीबतों का सामना उसको ना करना पड़े,
इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी बहन को ले जाओ और इनका दूसरा विवाह करवा दो। लेकिन बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि नहीं, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। वो बाल गोविंद भगत क्योंकि वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, तो उस वक्त जो है वो बीमार भी रहने लगे थे, तो उनको समय पे दवाइयाँ देना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, नहाने के लिए पानी रखना, तो ये जो सारी चीजें हैं वो पुत्र वधू कर दिया करती थी। लेकिन जब बाल गोविंद भगत ने कहा कि नहीं, तुम अपने भाइयों के साथ में जाओ और दूसरा विवाह कर लो, तो वो पुत्र वधू मना कर देती है, वो नहीं जाती है और वो यही बात कहती है कि नहीं, आपकी सेवा करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है और इसीलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन जब वो इस तरह से मना करती है तो बाल गोविंद भगत थोड़ा सा क्रोधित होते हैं और वो क्रोध में आकर के बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तब जो है बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू जो है उसको मजबूरन जो है वहां से जाना पड़ता है और फिर बाल गोविंद भगत वहां अकेले रह जाते हैं। बेटे की मृत्यु हो चुकी होती है, पुत्र वधू जो है वो अपने भाइयों के साथ चली जाती है, तो बाल गोविंद भगत अकेले हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे आता है कि कुरीतियों का विरोध, यानी कि बाल गोविंद भगत ने ऐसा कौन कौन से ऐसे काम किए, इस पाठ के अंदर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं आई जिससे हमें ये पता लगता है कि बाल गोविंद भगत ने कुरीतियों का विरोध किया था। तो सबसे पहली चीज कि बाल गोविंद भगत ने जब ये कहा था अपनी पुत्र वधू को कि तुम जाओ और दूसरा विवाह कर लो, तो इस बात से एक जो कुरीति उस वक्त समाज में प्रचलित थी वो ये थी कि कोई भी जो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो ये मानते थे कि अगर किसी भी स्त्री का, किसी भी महिला का जो पति है, अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसे, उस महिला को जो है अपना पूरा जीवन विधवा ही गुजारना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है उस वक्त अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने की बात कह करके, और जो विधवा विवाह जो उस वक्त होता था जिसका विरोध जो है किया जाता था समाज द्वारा, उसका जो है उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी स्त्री के पति की अगर डेथ हो जाती है और वो ऐसी परिस्थिति में है कि वो दूसरा विवाह कर सकती है, तो उसका दूसरा विवाह करवा देना चाहिए। तो इस बात का उन्होंने समर्थन किया और विधवा विवाह जो प्रथा जो उस वक्त जो प्रचलित नहीं थी, उस प्रथा को जो एक तरह से उन्होंने जो है विरोध किया कि नहीं, किसी भी स्त्री को विधवा जीवन नहीं जीना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने जो है यहाँ पे विरोध किया कि नहीं, जो है किसी भी महिला को जो है विधवा जीवन ही बिताना पड़े, क्योंकि समाज में जो है ऐसी प्रथा थी कि विधवा हो गई है कोई भी महिला तो वो विधवा ही रहेगी। तो इस बात को उन्होंने विरोध किया और जो विवाह जो नहीं होता था उस विवाह का उन्होंने समर्थन किया कि नहीं, विधवा होने के बाद में महिला का पुनर्विवाह करवा देना चाहिए। दूसरी जो कुरीति है वो एक यहाँ पे ये आती है कि जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तब उन्होंने जो है अपने बेटे की जो चिता है उसको अग्नि भी जो है अपनी पुत्र वधू के द्वारा ही दिलवाई, क्योंकि जो है उनके पोता जो है हुआ नहीं था अभी तक, और इसी कारण से दोयता जिसको हम बोलते हैं कि वो जो है अभी तक पोता जो है अभी तक हुआ नहीं था, और अपने बेटे की जो चिता है उसको वो खुद भी आग दे सकते थे वहां पे, लेकिन जो है उन्होंने वहां पे खुद आग नहीं दी और अपने बेटे की जो वाइफ है उसी को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ही जो है अपने पति की चिता को अग्नि दो। तो सामान्यतः जो है उस वक्त यही प्रथा थी और वर्तमान में भी जो है ऐसी ही प्रथा है कि अगर घर के किसी भी पुरुष सदस्य की मृत्यु होती है या घर पे किसी की भी जो है घर के किसी भी सदस्य की जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसकी चिता को अग्नि जो है उसके बेटे या फिर उसके जो करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा ही, और उसमें से भी जो पुरुष सदस्य होगा उसके द्वारा ही चिता को अग्नि दी जाएगी। लेकिन उन्होंने जो है खुद, क्योंकि वो खुद वहां पे मौजूद थे, खुद भी जो है अपने बेटे की चिता को अग्नि दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है अपने बेटे की चिता को खुद अग्नि ना दे करके और अपनी पुत्र वधू से ही जो है अग्नि दिलवाई। तो इस बात से हमें जो है यह पता लगता है कि उन्होंने जो है समाज में प्रचलित इस प्रथा का उन्होंने विरोध किया कि किसी भी व्यक्ति, परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी चिता को अग्नि पुरुष सदस्य द्वारा ही दी जानी चाहिए। इस बात का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एक तरह से वहां पे ये साबित किया कि नहीं, महिला भी जो है चिता को अग्नि दे सकती है। तो दो जो प्रथाएं जो उस वक्त प्रचलित थी उनका उन्होंने विरोध किया। फिर है भगत का गंगा स्नान, यानी कि भगत जो है गंगा स्नान करने के लिए कब गए और फिर क्या हुआ। अब क्या होता है कि क्योंकि पुत्र वधू अपने भाइयों के साथ चली जाती है, फिर जो है भगत साल में एक बार जो है जरूर वो गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो उस साल भी जो है जब वो पुत्र वधू छोड़ करके उन्हें चली जाती है, उस वक्त भी जो है उन्हें गंगा स्नान के लिए जाना था। और गंगा स्नान करने के लिए जाते वक्त जो है एक उनकी खास जो है एक हम बात कर सकते हैं कि यह एक जो है खास बात थी कि वो जब घर से निकलते थे तो
घर पे खाना खाकर निकलते और उसके बाद में लगभग जो है 30-32 किलोमीटर की दूरी की जो यात्रा है वो पैदल ही जो है वहाँ पे तय किया करते थे और फिर वापस आकर के घर पे ही जो है वापस खाना खाते थे। बीच रास्ते में जो है वो भोजन नहीं करते थे। तो ये उनकी एक खास विशेषता थी कि हर वर्ष की भांति जो है वो उस वर्ष भी जो है गंगा स्नान करने के लिए गए, घर पे उन्होंने खाना खाया और घर से निकल दिए और उसके बाद पूरे रास्ते उन्होंने कहीं पे भी जो है भोजन नहीं किया। फिर उन्होंने जो है वहाँ गंगा स्नान किया गंगा घाट पे पहुँच करके, और वापस जब वो लौट रहे थे तो उनकी जो तबीयत है कुछ खराब हुई, बुखार हुआ उनके, और घर आकर के जो उन्होंने रेस्ट किया तो उनका बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन जो उनका स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे खराब होता गया। इसीलिए होता गया क्योंकि जो है उनकी उम्र जो है अब हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे और इसीलिए अपना जो दैनिक जो कार्य है उसमें उन्होंने किसी भी तरह की कटौती नहीं की। डेली जो रूटीन है वो उसी तरह से सुबह जल्दी उठते, फिर नदी किनारे स्नान करने जाते, फिर खेत में काम करते, फिर जो है घर पे आते, घर पे भी काम करते और फिर शाम के वक्त जो है वो भजन मंडली जो है वो जमा लेते थे। तो इस तरह से जो है उनका डेली रूटीन इसी तरह से चलता था। तो उस वक्त जो व्यक्ति थे वो उन्होंने कहा भी कि बाबा अब जो है आप वृद्ध हो चुके हो और आप जो है अपने नियम व्रत का जो है इतनी कठोरता से पालन मत किया करो। लेकिन उन्होंने जो है किसी की नहीं सुनी और बीमार होने के बावजूद भी जो है इसी तरह से उनका दैनिक दिनचर्या है वो चलती रही और इसी कारण से उनका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे और खराब होता गया। अब जो है एक बार भगत की मृत्यु के बारे में बता रहा हूं मैं कि भगत की मृत्यु किस तरह से हुई कि जब वो एक बार अपने घर के आंगन में शाम के वक्त उन्होंने भजन मंडली जो है लगाई, तब जो है शाम के वक्त भजन मंडली जब उन्होंने लगाई तो उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए और वो भी जो है अपने घर पे जो है वहाँ पे खाना खा करके और आराम करने लगे। लेकिन सुबह के वक्त, क्योंकि जब वो सुबह जल्दी उठते थे फिर जो है वो नदी किनारे स्नान करने जाते, फिर वो वहाँ गीत गाते, तो सुबह का माहौल इतना शांत होता था कि आसपास के लोगों को जो है उनके गीतों की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन जो है सुबह गीतों की किसी तरह की आवाज़ जो है उनको सुनाई, आसपास के लोगों को सुनाई नहीं दी और आसपास के लोगों ने जो है शायद यही समझा होगा कि नहीं भगत का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो शायद वो गए नहीं होंगे आज और इसीलिए उनके गीतों की आवाज़ जो है सुनाई नहीं दे रही हमें। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। भगत जो है अपने घर पे, क्योंकि वो बीमार रहते थे और भगत जब अपने घर पे शाम को खाना खा करके सोए तो सुबह जो है उनके घर के आंगन में जब घर आसपास के जो लोग हैं जब उन्होंने आकर के देखा कि भगत कहाँ है, आज क्या हाल है उनका, तो जब वो आकर के देखते हैं तो घर के आंगन में ही जो है उनका शव जो है वो पड़ा हुआ है, उनकी बॉडी, डेड बॉडी जो वो पड़ी हुई है क्योंकि उनकी मृत्यु जो है हो चुकी थी। और उन्होंने जो है जो तुलसी की जड़ों की जो माला जो गले में पहन रखी थी वो माला भी जो है पास में ही बिखरी हुई थी, यानी कि जब उनकी डेथ हुई वो छटपटाए होंगे और उन्होंने अपनी माला को पकड़ा होगा तो वो माला जो है उनके हाथ से टूटी होगी और वो बिखर गई होगी। तो इस तरह से जो है बीमार रहने के कारण और अपनी कठोर दिनचर्या का पालन करने के कारण ही जो है बाल गोविंद भगत की मृत्यु अपने घर के आंगन में ही जो है हो जाती है। और इस तरह से जो है यहाँ पे बाल गोविंद भगत जो पाठ है, यहाँ पे हमने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी वेशभूषा के बारे में, भगत की दिनचर्या के बारे में, भगत के गीतों के बारे में, फिर जो है जो समाज में प्रचलित जो कुरीतियाँ थी उनके विरोध के बारे में हमने पढ़ा और फिर भगत का जो गंगा स्नान करने की जो बात आई और फिर भगत की जो मृत्यु हुई। तो इस तरह से जो है इस पाठ की जो विषय वस्तु है ये चलती है और भगत की मृत्यु के साथ में ही जो है इस पाठ का यहाँ पे समापन होता है। अब जो है इस पाठ में यहाँ पे इससे बनने वाले जो प्रश्न जो है उनकी हम बात करें तो सबसे पहले प्रश्न ये बन सकता है कि भगत की वेशभूषा किस तरह की थी। 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का ये प्रश्न बनेगा। तो भगत की वेशभूषा के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। भगत के व्यक्तित्व के बारे में जो है 4 से 5 जो है बातें बताइए, 4 से 5 विशेषताएं बताइए भगत के व्यक्तित्व की। तो यहाँ पे भी मैं बता चुका हूँ। फिर भगत का परिवार, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा परिवार के बारे में। भगत की दिनचर्या से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है कि भगत की जो है दिनचर्या किस तरह से थी और वो किस तरह से कबीर के नियम और आदर्शों का पालन किया करते थे। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। फिर है भगत के गीतों की विशेषताएं बताइए, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि भगत के गीतों की जो है क्या विशेषता थी। उसके बाद में यहाँ पे भगत के बेटे की मृत्यु जो है होने पर उन्होंने जो है उत्सव मनाने की बात क्यों की, तो यहाँ पे ये भी एक प्रश्न बन सकता है। फिर उन्होंने जो है कौन कौन सी कुरीतियों का जो विरोध किया या फिर ऐसी पाठ में कौन कौन सी घटनाएं आई हैं जिनके द्वारा हमें समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरोध का पता चलता है। तो यहाँ पे भी जो मैं बता चुका हूँ कि विधवा विवाह और
जो चिता जो होती है उसको महिलाओं द्वारा अग्नि दिलवाना, ये जो दो बात है उन्होंने यहाँ पे उनका समर्थन किया। विधवा विवाह होना चाहिए और चिता को अग्नि जो है महिला भी दे सकती है, इन दोनों बातों का उन्होंने समर्थन किया। फिर उसके बाद भगत की मृत्यु उनकी परिस्थिति के अनुसार ही हुई कैसे, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे आप गंगा स्नान करने वाली जो घटना है उसका वर्णन करते हुए और उनकी दैनिक जो दिनचर्या है जो कठोरता से वो पालन करते थे उसके बारे में बताते हुए आप उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी जो है आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है या आप कोई भी जो है प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।